Inventory Transaction Modules. Welcome to the training session on the store requisition process in the Inventory Transaction Module. इस सत्र में हम सीखेंगे कि कैसे कर्मचारी या विभाग स्टोर या इन्वेंटरी से सामग्री, वस्तुएं या आपूर्ति का अनुरोध कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी अनुरोधित आइटम सही तरीके से रिकॉर्ड किए गए हैं और स्टॉक में उपलब्ध हैं। Creating a new store requisition. नई स्टोर रिक्विजिशन बनाने के लिए Add New बटन पर क्लिक करें। इससे एक नया फॉर्म खुलेगा जहां आपको आवश्यक आइटम, मात्रा और अन्य विवरण भरने होंगे। सिस्टम स्वचालित रूप से एक इंडेंट नंबर जनरेट करेगा जो उस रिक्विजिशन की पहचान के लिए जरूरी है। इसके बाद Add Item बटन पर क्लिक करें और आवश्यक आइटम खोजकर जोड़ें। चयन करने पर कुछ विवरण जैसे आइटम कोड, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूओएम, सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से भरे जाएंगे। अब आपको निम्नलिखित विवरण भरने होंगे। टिप्पणियां, रिमार्क्स। अनुरोध करने वाला विभाग, डिपार्टमेंट। आवश्यक मात्रा, required quantity. Requisition की तिथि, date of requisition. Adding a vehicle to the requisition. Store requisition के अलावा आप एक वाहन भी जोड़ सकते हैं। जब आप वाहन चुनते हैं तो आपको उपलब्ध सूची से आवश्यक वाहन का चयन करना होगा। चयन करने पर निम्नलिखित जानकारी स्वचालित रूप से फॉर्म में भर जाएगी। Vehicle code, Vehicle name, Vehicle number. इसमें कोई मैन्युअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जानकारी सही होने के बाद अतिरिक्त विवरण और टिप्पणियां भरें, फिर सेव बटन दबाएं। अंत में चेकआउट बटन पर क्लिक करना जरूरी है ताकि रिक्विजिशन सिस्टम में सेव हो जाए। Viewing existing store requisitions. यदि आप पहले से बनाई गई स्टोर रिक्विजिशन देखना चाहते हैं तो इंडेंट नंबर पर क्लिक करें। यह आपको रिक्विजिशन के सभी विवरण दिखाएगा जैसे अनुरोधित वस्तुएं, रिक्वेस्टेड आइटम्स, मात्राएं, क्वांटिटीज, टिप्पणियां, रिमार्क्स। इससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अनुरोध सही तरीके से दर्ज हुआ है या नहीं। Modifying an existing store requisition. अगर किसी रिक्विजिशन में कोई बदलाव करना हो तो Modify विकल्प चुनें। इस पर क्लिक करने से आप अनुरोधित वस्तु, मात्रा या टिप्पणियां अपडेट कर सकते हैं। बदलाव करने के बाद सेव पर क्लिक करें ताकि नया डेटा सिस्टम में सेव हो जाए। अंत में चेकआउट पर क्लिक करना जरूरी है ताकि संशोधन फाइनल हो जाए। रियल टाइम एग्जाम्पल। आईटी विभाग को 10 माउस पैड की आवश्यकता है। वे स्टोर रिक्विजिशन बनाते हैं, आइटम चुनते हैं और आवश्यक मात्रा दर्ज करते हैं। स्टोर टीम अनुरोध को प्रोसेस करती है और स्टोर इशू मॉड्यूल के माध्यम से आइटम जारी करती है। अगर उन्हें अधिक माउस पैड की जरूरत होती है तो वे रिक्विजिशन को मॉडिफाई करके अतिरिक्त मात्रा जोड़ सकते हैं। स्टोर इशू। इस सत्र में हम सीखेंगे कि स्टोर रिक्विजिशन से अनुरोधित वस्तुओं को संबंधित विभाग को कैसे जारी किया जाता है। स्टोर इशू प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सभी जारी की गई वस्तुएं सही तरीके से रिकॉर्ड और ट्रैक की गई हैं ताकि इन्वेंटरी का सही प्रबंधन हो सके। इम्पोर्टेंट नोट: यदि आइटम पहले से ही स्टोर में है तो स्टोर अनुरोध, स्टोर जारी करने और रसीद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि आइटम स्टोर में नहीं है तो खरीद अनुरोध, अनुमोदन और संबंधित खरीद अनुरोध प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्रिएटिंग अ न्यू स्टोर इशू नोट। जब किसी स्टोर रिक्विजिशन को मंजूरी मिल जाती है तो अनुरोधित वस्तुएं संबंधित विभाग को जारी करनी होती हैं। नया स्टोर इशू नोट बनाने के लिए Add New बटन पर क्लिक करें। इससे एक नया एंट्री फॉर्म खुलेगा
जहां आपको इशू डिटेल्स भरने होंगे। स्टोर इशू नंबर स्वचालित रूप से जनरेट होगा, जिससे प्रत्येक इशू रिकॉर्ड की एक यूनिक पहचान होगी। स्टोर इशू डेट भी स्वचालित रूप से सेट होगी ताकि सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित की जा सके। एडिंग आइटम्स टू द स्टोर इशू नोट। एक बार जब इशू नोट की बेसिक डिटेल्स भर ली जाए तो ऐड आइटम्स टू इशू बटन पर क्लिक करें। एक सर्च बार दिखाई देगा जहां आप आइटम का नाम खोजकर उसे चुन सकते हैं। चयन करने के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित विवरण लाएगा। आइटम कोड, डिपार्टमेंट, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूओएम, स्टॉक क्वांटिटी, प्राइस, मैन्युअल एंट्री। इसके बाद आपको निम्नलिखित जानकारी मैन्युअली भरनी होगी। शिफ्ट नंबर, इंडेंट नंबर, यह स्टोर रिक्विजिशन से लिंक करने के लिए आवश्यक है। रिसीविंग डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन से चयन करें। अगर जारी किए गए आइटम किसी विशेष वाहन के लिए हैं, तो आप व्हीकल डिटेल्स भी जोड़ सकते हैं। एंटरिंग इशूड क्वांटिटी। अब इशूड क्वांटिटी दर्ज करें जो अप्रूव्ड रिक्वेस्ट के अनुसार होगी। सभी विवरण सही भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें, चेकआउट बटन पर क्लिक करना सबसे महत्वपूर्ण है ताकि डेटा सिस्टम में सेव हो जाए। फाइनलाइजिंग द स्टोर इशू। एक बार जब सभी आइटम इशू हो जाए तो वे सिस्टम में स्टोर हो जाएंगी और उन्हें करंट डेट व ऑटो जनरेटेड स्टोर इशू नंबर के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक इशूड आइटम पूरी तरह से ओरिजिनल स्टोर रिक्विजिशन से लिंक है और उसकी पूरी ट्रैकिंग की जा सकती है। व्यूइंग स्टोर इशू डिटेल्स। यदि आप जारी किए गए स्टोर इशू को देखना चाहते हैं तो इशू नंबर पर क्लिक करें। यह आपको सभी स्टोर इशू डिटेल्स दिखाएगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी। इशूड आइटम्स, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट डिटेल्स, लिंक रिक्विजिशन, रियल टाइम एग्जाम्पल फॉर स्टोर इशू, मटीरियल इशूड टू 80 डिपार्टमेंट। अब स्टोर टीम को 80 डिपार्टमेंट को 5 लैपटॉप्स जारी करने हैं। वे ऐड न्यू पर क्लिक करके एक न्यू स्टोर इशू नोट बनाते हैं। सिस्टम स्वचालित रूप से स्टोर इशू नंबर और डेट जनरेट करता है। ऐड आइटम्स टू इशू पर क्लिक करके वे लैपटॉप को सूची में जोड़ते हैं। सिस्टम अपने आप आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक क्वांटिटी, प्राइस, यूओएम आदि को दिखाता है। मैन्युअल एंट्री। वे इंडेंट नंबर, रिक्विजिशन नंबर चुनते हैं जिससे यह स्टोर रिक्विजिशन से लिंक हो जाए। वे रिसीविंग डिपार्टमेंट को 80 डिपार्टमेंट चुनते हैं। वे इशूड क्वांटिटी 5 डालते हैं। वे इसे सेव करते हैं और फिर चेकआउट दबाते हैं ताकि यह फाइनलाइज हो जाए। स्टेप 3, स्टोर इशू फाइनलाइज्ड रिकॉर्ड अपडेटेड। अब स्टोर इशू नंबर 1005 जनरेट हुआ और यह सिस्टम में सेव हो गया। अब 80 डिपार्टमेंट को स्टोर से 5 लैपटॉप्स मिले और स्टोर इन्वेंट्री में अब 5 लैपटॉप्स बचे हैं। स्टोर मैनेजर और 80 टीम अब इशू नंबर 1005 पर क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, यदि आइटम पहले से ही स्टोर में है तो स्टोर अनुरोध, स्टोर जारी करने और रसीद प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि आइटम स्टोर में नहीं है तो खरीद अनुरोध, अनुमोदन और संबंधित खरीद अनुरोध प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्टोर रिसीप्ट। इस सत्र में हम सीखेंगे कि खरीदारी के बाद स्टोर में प्राप्त वस्तुओं को कैसे ट्रैक और रिकॉर्ड किया जाए। स्टोर रिसीप्ट प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सभी आने वाले स्टॉक को सही ढंग से प्रलेखित, डॉक्यूमेंटेड और सिस्टम में अपडेट किया जाए ताकि सटीक इन्वेंट्री प्रबंधन किया जा सके। क्रिएटिंग अ न्यू स्टोर रिसीप्ट। जब कोई नई वस्तु सप्लायर से प्राप्त होती है तो उसे सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है। स्टोर रिसीप्ट को पंजीकृत करने के लिए ऐप बटन पर क्लिक करें।
इससे रिसीप्ट एंट्री फॉर्म खुलेगा जहां प्राप्त वस्तुओं का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्टोर रिसीप्ट को एक रिसीप्ट नंबर असाइन किया जाता है जिसे सिस्टम स्वचालित रूप से उत्पन्न जनरेट करता है। एडिंग आइटम्स टू द स्टोर रिसीप्ट। एक बार जब रिसीप्ट विवरण दर्ज कर लिया जाए तो ऐड आइटम पर क्लिक करें ताकि प्राप्त वस्तुओं को जोड़ा जा सके। एक सर्च बार दिखाई देगा जिससे आप नाम द्वारा वस्तु को खोज सकते हैं और चुन सकते हैं। एक बार वस्तु का चयन करने के बाद निम्नलिखित विवरण सिस्टम से स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। आइटम कोड, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसके अतिरिक्त आपको रिसीप्ट डेट निर्दिष्ट स्पेसिफाई करनी होगी जिससे यह संकेत मिले कि वस्तुएं कब प्राप्त हुईं। उदाहरण के लिए, यदि स्टोर ने 28 जनवरी 2025 को वस्तुएं प्राप्त की हैं, तो यह तिथि दर्ज की जानी चाहिए। आपको इंडेंट रेफरेंस नंबर भी दर्ज करना होगा ताकि रिसीप्ट को मूल खरीद अनुरोध परचेज रिक्वेस्ट से जोड़ा जा सके। यदि रिसीप्ट से संबंधित कोई विशेष टिप्पणी कमेंट हो तो उसे रिमार्क्स सेक्शन में जोड़ा जा सकता है। इन सभी विवरणों को भरने के बाद आपको रिसीव्ड क्वांटिटी और प्राइस मैन्युअली दर्ज करनी होगी। टोटल वैल्यू स्वतः गणना कैलकुलेट करके सेव के बाद अपडेट हो जाएगी। सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद सेव पर क्लिक करके रिसीप्ट को अंतिम रूप दें। सेव करने के बाद चेकआउट पर क्लिक करना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यूइंग एंड मॉडिफाइंग स्टोर रिसीट्स। सेव करने के बाद रिसीप्ट विवरण को किसी भी समय समीक्षा, रिव्यू या अपडेट के लिए एक्सेस किया जा सकता है। किसी विशेष रिसीप्ट नंबर पर क्लिक करके आप संपूर्ण रिसीप्ट विवरण देख सकते हैं, जिसमें सभी रिकॉर्ड की गई वस्तुएं और उनकी मात्रा शामिल होगी। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक हो, तो विवरण बदलें, फिर अपडेट और चेकआउट पर क्लिक करें ताकि अपडेट सेव हो जाए। रियल टाइम एग्जाम्पल। अनुमोदित अप्रूव किए गए रिक्विजिशन के बाद स्टोर 80 डिपार्टमेंट को 10 माउस पैड्स जारी करता है, जिससे स्टॉक स्तर अपडेट होता है और लेनदेन रिकॉर्ड हो जाता है। स्टोर रिसीप्ट। स्टोर को सप्लायर से 10 माउस पैड्स की नई खेप प्राप्त होती है। स्टोर रिसीप्ट दर्ज करता है और इन्वेंट्री को प्राप्त मात्रा और मूल्य प्राइस के साथ अपडेट करता है।